हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसका, तो रेंज ऑफ मोशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ROM। इसका पूरा नाम क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन। ये रेंज ऑफ मोशन कहाँ पे होगा, तो यह बॉडी के किसी भी ज्वाइंट का क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन। मतलब क्या, जिसमें मूवमेंट होगा उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट का रेंज होगा। तो मूवमेंट का रेंज होगा मतलब क्या, रेंज ऑफ मोशन। वो जो मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसका रेंज क्या है। रेंज किस में मापेंगे, तो उसको हम डिग्री में मापेंगे। तो इसको जो है किससे मापा जाता है, तो गोनियोमीटर से इसको रेंज ऑफ मोशन को मापा जाता है। यह कहाँ होगा, तो बॉडी के ज्वाइंट में होगा। मतलब क्या, जहाँ जहाँ पे बॉडी में ज्वाइंट होगा वहाँ वहाँ पे क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन होगा। मीन्स क्या, जैसे एल्बो ज्वाइंट, उसके बाद रिस्ट ज्वाइंट, उसके बाद हिप ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, लाइक ये सब जितना सारा ज्वाइंट होता है वो सब में क्या होते हैं, तो मल्टीपल मूवमेंट होते हैं। मतलब क्या क्या होगा, तो उसमें मूवमेंट में फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, उसके बाद एबडक्शन होगा, एडक्शन होगा, उसके बाद मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। तो ये सब टाइप्स के क्या होते हैं, मल्टीपल्स मूवमेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट में डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं। लाइक क्या, मान लीजिए जो ये क्या है, एल्बो ज्वाइंट है। तो एल्बो ज्वाइंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होगा। तो एल्बो ज्वाइंट में क्या है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होगा, क्योंकि यह हिंज टाइप का ज्वाइंट है। तो हिंज टाइप के ज्वाइंट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होगा। उसके बाद क्या है, जिसमें क्या होता है, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसमें क्या होता है, एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल मूवमेंट्स होते हैं, लाइक 7 मूवमेंट्स होते हैं। उसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन एंड क्या होते हैं, सरकमडक्शन। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसका क्या है, तो हम जानेंगे रेंज ऑफ मोशन, जो उसका मोशन कितना होता है उस मूवमेंट का। तो बात करते हैं पहले शोल्डर ज्वाइंट। तो शोल्डर ज्वाइंट की बात करते हैं, जो अपर एक्सट्रीमिटी का ज्वाइंट है, तो इसका फ्लेक्शन का रेंज जानेंगे। इससे क्या होगा, फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन का रेंज जानेंगे तो 0 to 180 डिग्री। तो 0 to 180 डिग्री होता है। लाइक क्या, हम फ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 0 पे है, उसके बाद हम फ्लेक्शन ऐसे करके पूरा ऊपर तक जाएंगे 180 डिग्री। तो इसका क्या है, फ्लेक्शन का रेंज ऑफ मोशन 180 डिग्री होता है। उसके बाद इसमें कौन सा मूवमेंट होता है, तो एक्सटेंशन मूवमेंट। तो एक्सटेंशन मूवमेंट में क्या होता है, 0 to 40 डिग्री। तो 0 to 40 डिग्री क्या होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। उसके बाद एबडक्शन की बात करें, तो एबडक्शन की बात करें तो 180 डिग्री ये भी होगा, 0 to 180 डिग्री। लाइक क्या, ये ऐसे करके 180 डिग्री तक ये क्या होगा, मूवमेंट होगा। उसके बाद क्या आता है, एडक्शन। तो एडक्शन में क्या होता है, एडक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। लाइक क्या, ये 0 डिग्री रहेगा। तो एडक्शन क्या होता है, 0 डिग्री पे जा करके यह स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद बात करें मीडियल रोटेशन की, तो मीडियल रोटेशन लाइक ये जो है ऐसे करके करेंगे तो ये हो गया है मीडियल रोटेशन। मतलब क्या, ये क्या है, तो 0 है, 0 से हम ऐसे करके ले जा रहे हैं तो 90, या यहाँ से अगर ऐसे करें तो ये कितना हो रहा है, तो 90 डिग्री हो रहा है। तो यही कर रहा है, 0 to 90 डिग्री क्या होता है, मीडियल रोटेशन। एंड लैटरल रोटेशन भी 0 to 90 डिग्री होता है। अब बात करते हैं हम, इसमें क्या होता है, सरकमडक्शन। तो शोल्डर ज्वाइंट में क्या होता है, सरकमडक्शन। ये कितना कवर करता है, तो ये पूरा गोनियोमीटर का कितना करेगा, तो 360 डिग्री ये जो है, 360 डिग्री जो है ये कवर करता है। उसके बाद अब बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी के नेक्स्ट ज्वाइंट क्या आता है, तो एल्बो ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट की बात करें तो यह हिंज टाइप का ज्वाइंट होता है, जिसमें क्या होते हैं, 2 मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन फर्स्ट और सेकेंड होता है एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन का रेंज ऑफ मोशन जो है वो 0 to 140 डिग्री होगा और एक्सटेंशन मूवमेंट कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया। उसका नेक्स्ट बात करते हैं तो सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहाँ पे होता है, तो एल्बो ज्वाइंट के अराउंड में होता है, उसी के आसपास होता है। जिसमें क्या होता है, जो हमारा रेडियस बोन और अल्ना बोन के आर्टिकुलेशन से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। जिसमें कौन कौन से मूवमेंट होंगे, तो सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। लाइक क्या, ये जो है इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये क्या हो रहा है, तो प्रोनेशन हो रहा है। ऐसे अगर करते हैं तो सुपाइनेशन हो रहा है। तो इसका रेंज ऑफ मोशन भी कितना होता है, तो
0 to 90 डिग्री और प्रोनेशन का भी 0 to 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है रिस्ट ज्वाइंट। तो हम इसको क्या करते हैं, कलाई को क्या बोलते हैं, इसको रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट ज्वाइंट। इसका कौन कौन सा मूवमेंट होता है, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। तो जानेंगे ये फ्लेक्शन हो गया, ये फ्लेक्शन हो गया, तो इसका रेंज ऑफ मोशन कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 0 to 90 डिग्री। क्योंकि ये जो है ये कितना पे, अगर मान लीजिए 0 है तो ऐसे करेंगे तो कितना हो रहा है 90 डिग्री, या ऐसे करके अगर 0 से अगर हम ऐसे करके ले जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो 0 to 90 डिग्री इसका फ्लेक्शन हो गया। एक्सटेंशन क्या होता है, तो 0 to 70 डिग्री। लाइक क्या ये है, ऐसे करेंगे तो ये पूरा क्या है सीधा नहीं होगा, तो लाइक क्या 0 to 70 डिग्री क्या होता है, एक्सटेंशन होता है रिस्ट का। उसके बाद रेडियल डेविएशन, रेडियल डेविएशन करने का मतलब ये क्या है, तो ये साइड थंब के साइड हमारा क्या होता है रेडियस बोन होता है, ये साइड अल्ना बोन होता है, जिसमें लिटिल फिंगर के साइड क्या होता है अल्ना बोन होता है। तो जब हम इसको करेंगे अल्ना बोन की तरफ अगर करेंगे तो इसको बोलेंगे अल्नर डेविएशन। अगर हम इसके तरफ अगर करेंगे इसके तरफ रेडियस की तरफ, तो इधर क्या होगा रेडियल डेविएशन। तो रेडियल डेविएशन का क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन कम होगा कंपेयर टू अल्नर डेविएशन। तो इसमें है रेडियल डेविएशन कितना है 0 to 20 डिग्री और अल्नर डेविएशन कितना है 0 to 40 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट, ये क्या है एमसीपी ज्वाइंट। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं हम एमसीपी ज्वाइंट। तो ये एमसीपी ज्वाइंट में होता है, मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट में क्या होता है मूवमेंट होता है। तो इसका अब रेंज ऑफ मोशन जानेंगे। तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या है 0 to 90 डिग्री फ्लेक्शन। मतलब क्या ये जो है ये सारे फिंगर का अलग होता है, ऐसे 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 फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो हम एक साथ बता रहे हैं बट तो इसमें क्या है ये फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो ये कह रहा है फ्लेक्शन होता है 0 to 90 डिग्री होता है। उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो 0 to 30 डिग्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है एबडक्शन, एबडक्शन कितना होगा 0 डिग्री होगा। अब ये क्या है ये हो गया एडक्शन, इसको हम बाहर की तरफ करेंगे तो ये हो गया एडक्शन, अंदर की तरफ करेंगे तो ये हो गया एडक्शन। तो एडक्शन में क्या, और इसको अंदर की तरफ कर सकते नहीं कर सकते, मींस क्या सारे फिंगर एक दूसरे के से सट गए हैं। तो यहाँ पे क्या है जो 0 डिग्री पे ये आ गया है। अब बात करते हैं एबडक्शन। तो एबडक्शन अभी बताया 0 to 20 डिग्री। ये जो है ये क्या है, तो ये एडक्शन है। तो ये जो अभी बीच का स्पेस जो दिख रहा है ये कितना है, तो 20 डिग्री है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम थंब ज्वाइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं थंब ज्वाइंट। इस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं थंब ज्वाइंट। इसका रेंज ऑफ मोशन जानेंगे। तो इसका फ्लेक्शन कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा। इसका फ्लेक्शन जो होता है ये जो फ्लेक्शन ऐसे करेंगे तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो फ्लेक्शन 50 डिग्री होगा। एक्सटेंशन जो है ये 0 डिग्री। लाइक ये एक्सटेंशन मूवमेंट में इससे ज्यादा और नहीं हम कर सकते। तो ये जो एक्सटेंशन जो है यह 0 डिग्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें एबडक्शन। तो एबडक्शन की बात करते हैं तो ये हो गया ऐसे करके अंदर की तरफ जो जा रहा है ये एबडक्शन, ये ऐसे कर रहा है ये क्या है एबडक्शन है। एबडक्शन का रेंज ऑफ मोशन कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और एडक्शन का कितना होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एबडक्शन और एडक्शन कितना होता है 90 डिग्री। अब क्या है ओपोनेंस, ओपोनेंस कितना होता है 0 डिग्री। ये जो है ऐसे 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 जो हम करते हैं फिंगर, ये थंब टू अदर फिंगर जब हम ऐसे ऐसे टच करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं ओपोनेंस मूवमेंट। इसमें क्या होता है 0 डिग्री इसका रेंज ऑफ मोशन होता है थंब ज्वाइंट का। अब बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी में आते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटी का मोस्ट मल्टीपल मूवेबल ज्वाइंट कौन होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसका नाम क्या है हिप ज्वाइंट। तो हिप ज्वाइंट की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से मूवमेंट होंगे, तो वही 7 मूवमेंट्स होंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो इसका फ्लेक्शन जो होता है 120 डिग्री होता है। 0 to 120 डिग्री क्या होगा फ्लेक्शन होगा। उसके बाद एक्सटेंशन की बात करें तो 0 to 35 डिग्री क्या होगा इसका एक्सटेंशन मूवमेंट होगा। उसके बाद एबडक्शन की बात करें तो 0 to 50 डिग्री क्या होता है इसका एबडक्शन होता है। एडक्शन जो है वह 0 डिग्री होगा। और क्या है मीडियल रोटेशन इसका 40 डिग्री। और लेटरल रोटेशन जो होता है वह कितना होता है, तो लेटरल रोटेशन जो है वो 50 डिग्री होता है, 0 to 50 डिग्री। उसके बाद सर्कमडक्शन की बात करें तो यह 360 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नी ज्वाइंट। तो नेक्स्ट लोअर एक्सट्रीमिटी का कौन ज्वाइंट है, तो नी ज्वाइंट। ये भी नी ज्वाइंट जो है ये भी क्या है, तो हिंज टाइप का ज्वाइंट है। लाइक क्या इसमें भी क्या होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट, ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट होगा। फ्लेक्शन कितना होगा, तो फ्लेक्शन जो है वह 13 डिग्री क्या होगा फ्लेक्शन होगा। उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो 0 डिग्री होगा। तो एक्सटेंशन इसमें कितना होगा 0 डिग्री। अब इसका नेक्स्ट ज्वाइंट की बात करें लोअर एक्सट्रीमिटी की। तो लोअर एक्सट्रीमिटी का नेक्स्ट ज्वाइंट है एंकल ज्वाइंट। तो एंकल ज्वाइंट की बात करते हैं तो एंकल ज्वाइंट में क्या कितने मूवमेंट्स होते हैं, तो 4 मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, सेकेंड डॉर्सी फ्लेक्शन, थर्ड इवर्सन और फोर्थ
ई वर्जन। तो ई वर्जन और एन इनवर्जन में क्या अंतर है, तो देखिए ये जो है प्लांटर फ्लेक्शन कितना होगा 0 to 40 डिग्री और डॉर्सी फ्लेक्शन जो है वो 0 to 20 डिग्री होगा। और कितना है ई वर्जन इनवर्जन, तो इनवर्जन कितना होगा, इनवर्जन किसको बोलेंगे अंदर की तरफ, जब हम एंकल को करेंगे ऐसे करके फुट को अंदर की तरफ करेंगे तो इनवर्जन कितना होगा 0 to 40 डिग्री। और इसका हाफ क्या होता है ई वर्जन, बाहर की तरफ जो है वो करेंगे वो होगा ई वर्जन। तो 0 to 20 डिग्री क्या होगा ई वर्जन होगा। तो ये जो है कंप्लीट रूप से हम फिजियोथेरेपी की वर्क में हम इतना सारा ज्वाइंट जो है मेन ज्वाइंट लाइक क्या ये शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, ये सब जितना सारा ज्वाइंट हो गया इसको हम इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सब जितना मूवमेंट है इसका रेंज ऑफ मोशन जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे।